उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। जीवन में विविधता की भूमिका की चर्चा करने में, भारत में वर्तमान विविधताओं की व्याख्या करने में, लद्दाख और केरल के बीच उनके क्षेत्रीय आधार पर अंतर करने में, विविधता में एकता का विश्लेषण करने में। भारत में विविधता। असमानता तब उत्पन्न होती है जब लोगों के पास संसाधन और अवसर नहीं होते हैं जो दूसरों के लिए उपलब्ध होते हैं। उदाहरण, जाति प्रथा। लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि आपके माता-पिता शिक्षक थे, तो आप केवल शिक्षक ही बन सकते थे। समाज की व्यवस्था को अपरिवर्तनीय माना जाता था, क्योंकि इसमें व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं थी। इससे असमानता की स्थिति में वृद्धि हुई। भारत में विविधता। भारत विविधताओं वाला देश है, जैसे विभिन्न भाषाएं, विभिन्न प्रकार के भोजन, विभिन्न त्योहारों का मनाया जाना, विभिन्न धर्मों का पालन। कई स्थानों के इतिहास के अनुसार विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने भारत के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद की है। विविधता तब आती है जब लोग जहां रहते हैं उस भौगोलिक क्षेत्र के जीवन को अपनाना आरंभ कर देते हैं। उदाहरण, वेशभूषा, खान पान की आदतों और लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के मामलों में भी समुद्र के पास का जीवन और पर्वतीय क्षेत्रों के जीवन से भिन्न है। लद्दाख और केरल। लद्दाख अवस्थिति। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी भाग की पहाड़ियों में स्थित लद्दाख एक शीतल रेगिस्तान है। भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति। इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। वर्ष में काफी लंबे समय तक यह बर्फ से ढका रहता है। ग्रीष्म ऋतु में यहां के लोग पीने के लिए पानी के लिए पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर करते हैं। जल और वर्षा की कमी के कारण लद्दाख में बहुत कम वृक्ष उग पाते हैं। सूखी और बंजर भू परिदृश्य। काम। लद्दाख में पश्मीना ऊन का उत्पादन होता है। लद्दाख के लोग भेड़ों से ऊन एकत्र करते हैं और पश्मीना शॉल के उत्पादन के लिए व्यापारी को बेचते हैं। खान पान संबंधी आदतें। लोग मांस और दूध से बने पदार्थ खाते हैं। लद्दाख को एक अच्छा व्यापार मार्ग माना गया है, क्योंकि यहां कई दर्रे, घाटियां हैं जिनसे होकर वस्त्र, मसाले, कच्चा रेशम और कालीन आदि के काफिले तिब्बत पहुंचते थे। लद्दाख के रास्ते में ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटे तिब्बत के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 400 वर्ष पहले लद्दाख का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था, इसलिए यहां अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। संस्कृति। यहां कविताओं और गीतों की समृद्ध मौखिक परंपरा है। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसे स्थानीय भाषा में मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उसका मंचन करते हैं। केरल अवस्थिति। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित है। यह एक ओर समुद्र और दूसरी ओर पहाड़ियों से घिरा है। भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति। यहां वर्षा होती है। यह समुद्र से घिरा है। इसकी भूमि उपजाऊ है। केरल में सबसे पहले यहूदी और अरब व्यापारी आए थे। इब्न बतूता जैसे अरब व्यापारी केरल में बसने के लिए आए थे। विभिन्न ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे इस्लाम, ईसाई, हिंदू
और बौद्ध धर्म। केरल के अधिकांश लोग चावल, मछली और विविधता में एकता। विविधता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमियों से महिला और पुरुष ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। लाखों लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारतीयों ने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग-अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारतीयों की विविधता के कारण उनमें फूट डाली जा सकती है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। परंतु भारत के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई में विविधता में एकता का प्रदर्शन किया। हिंदू, सिख, मुसलमान, अमीर और गरीब, महिला और पुरुष सभी अंग्रेजों के विरुद्ध इकट्ठे हो गए थे। आजादी की लड़ाई के दौरान प्रतीक यानी चिन्ह और गीत उभरे, जिन्होंने भारत की समृद्ध संस्कृति और विविधता के सम्मान की परंपरा की याद दिलाने का कार्य किया। रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित भारत का राष्ट्रीय गान भारत की एकता का उदाहरण है। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रकृति से मानव जाति को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इनमें पौधे, वृक्ष, फूल, पक्षी, जानवर, धर्म, जाति, संस्कृति और रंग सम्मिलित हैं। नस्ल, धर्म, जाति आदि की भिन्नता को विविधता के रूप में जाना जाता है। मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा नहीं कर सकते। वे इन सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अन्य सामाजिक समूहों पर निर्भर करते हैं। शिक्षा के अधिकार ने पब्लिक स्कूलों में निर्धन परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का प्रावधान किया है। इससे विविधता कम हो जाती है। भारत ऐसी भूमि है जहां विविधता में एकता साथ साथ चलती है। देश को आजाद कराने के लिए भारतीयों ने भारतीय फिरंगी साहबों के विरुद्ध हाथ मिलाए। पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में लिखा था कि भारतीय एकता बाहर से थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है और इसकी तहों में समाई हुई है। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में एक ठंडा रेगिस्तान है, जहां भेड़ें पाले जाते हैं और यहां का प्रमुख धर्म बौद्ध है।